नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बेंगलुरु में कॉकरोचों का हुआ हल्ला बोल, बताएंगे आपको कालका जी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दिखाएंगे आपको ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदी महिला सिक्योरिटी गार्ड और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे एआई से जिंदा हो रहे हैं युद्ध में मारे गए रूसी सैनिक। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बढ़ती गर्मी, यूपी में होगी बारिश, एमपी राजस्थान में आंधी तूफान का हुआ अलर्ट। राहुल गांधी को भारत की तरक्की नहीं दिखती, सिर्फ आलोचना करते हैं, निर्मला सीतारमण ने कसा तंज। हर जरूरतमंद के साथ खड़ी रहती है सरकार, जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बेंगलुरु में कॉकरोचों का हल्ला बोल, प्रदर्शन से पहले भाषा के लिए फंसी सीजेपी। आज शाम 4 बजे बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में आने वाले की अपील की गई थी, लेकिन इससे पहले कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास की तमिल में लोगों से अपील करने की वजह से काफी ट्रोल मिला है और उन्हें यह भी कहा गया है कि जिस राज्य में जा रहे हैं वहां की भाषा तक नहीं जानते। जिन 172 किसानों की जमीन पर बना जेवर एयरपोर्ट, वही बनेंगे पहले फ्लाइट के वीआईपी मेहमान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में 15 जून 2026 को पहली कमर्शियल यात्रा फ्लाइट लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। इस ऐतिहासिक सफर में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ वो 172 किसान यात्री बनेंगे जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दे दी थी। वो लखनऊ पहुंचकर ये किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आभार जताएंगे। 15 जून से ही लखनऊ और बेंगलुरु के लिए इंडिगो की सारी सेवाएं शुरू हो रही हैं। कालका जी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 3 एलपीजी सिलेंडर फटे, दमकल टीम ने बुजुर्ग महिला को बचाया। दिल्ली के कालका जी स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला दूसरी मंजिल पर फंस गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर तैनात हेड कांस्टेबल को स्कूटी ने मारी टक्कर, फिर मिनी ट्रक ने रौंदा, हो गई मौत। हेड कांस्टेबल अनिल कुमार राजस्थान के कोटपुतली जिले के जंट गवार गांव के रहने वाले थे और वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में किराए के मकान में रहते थे। ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल से कूदी महिला सिक्योरिटी गार्ड, हुई मौत, पति से थी अनबन, 8 महीने पहले की थी लव मैरिज। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित जीएल बजाज कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी पारुल चौधरी ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि 8 महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली पारुल का अपने पति से मोबाइल चैट को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की गहन से जांच कर रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई का मेगा अभियान, 28 घाटों पर चला क्लीनिंग ड्राइव, सीएम रेखा भी हुई शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को यमुना नदी के 28 घाटों पर मां यमुना तट स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया है। उन्होंने गीता कॉलोनी घाट पहुंचकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के दौरान सीएम ने नागरिकों को और संगठनों के प्रतिनिधियों को यमुना स्वच्छता का सामूहिक संकल्प भी दिलाया है। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही स्लीपर बस महामाया फ्लाईओवर के पास पलटी, 14 यात्री हुए घायल। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास रविवार को एक तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस पलट गई जिससे 14 यात्री घायल हुए हैं। बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला है और घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है। ट्रेन लेट हुई तो भड़के छात्र, स्टेशन पर हुआ पथराव और तोड़फोड़, आईजी समेत कई पुलिस वाले हुए घायल। बिहार पुलिस निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन ट्रेन व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस के ओले छोड़ने पड़े। दिल्ली में सफर होगा और भी आसान, डीटीसी ने शुरू किए 3 नए बस के रूट, हजारों यात्रियों को मिलेगा इसका फायदा। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के राजधानी के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3 नए बस रूट शुरू की गई है। इन नई सेवाओं से तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और मेट्रो व प्रमुख केंद्रों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
लंदन में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर की गई हत्या, 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने गवाहों और सीसीटीवी फुटेज वाले लोगों से जांच जारी रखने के लिए कहा है। जासूस ने कहा कि उनका मानना है कि गुरबेज सिंह पर आधी रात के कुछ देर बाद ही एक दुकान के बाहर हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे फ्रांस, एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार हुआ उनका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस पहुंचे। अब रविवार 14 जून 2026 को वो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। रूस से तेल खरीदने पर यूरोपीय देश ने दिया भारत का साथ, विदेशी मंत्री बोले कुछ गलत नहीं किया। जयशंकर ने साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बदले वैश्विक हालातों को याद दिलाते हुए कहा कि जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो यूरोपीय देशों ने मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना शुरू कर दिया। हॉर्मुज सभी के लिए खुलेगा, ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर दिया बड़ा बयान, कहा आज होगी डील। ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस डील पर कल हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और समझौते के साइन के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए खोल दिया जाएगा। 4 नए नेटवर्क, शिवराज सिंह ने कृषि में वैश्विक सहयोग का नया रोड मैप बताया। भारत की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ने वैश्विक कृषि सहयोग को नई दिशा देते हुए इंदौर डिप्लोमेशन के रूप में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पेश किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस घोषणा पत्र का केंद्र किसान है और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को मजबूती देना है। AI से जिंदा हो रहे युद्ध में मारे गए रूसी सैनिक, परिवार वाले बना रहे हैं वीडियो। रूस में यूक्रेन युद्ध में मारे गए या लापता सैनिकों के परिवार AI की मदद से उनका वीडियो और तस्वीरें तैयार करवा रहे हैं। इन वीडियो में सैनिक अपने प्रियजनों से मिलते और विदाई लेते हुए दिखाई देते हैं। समर्थक इसे भावनात्मक सहारा मानते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स और आलोचक इसके नैतिक और मानसिक प्रभावों को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।